जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं बिहार एसएससी एडुटेरिया का सेट नंबर 3 और इसका फुली डिस्कशन करते हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ और प्रत्येक क्वेश्चन को डिस्कशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, वित्त वर्ष 21 से 22 में भारत को किस देश से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है? तो सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है तो सिंगापुर से। अगर अपने देश भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटक राज्य से एफडीआई प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन है, कौन बना है? तो ये है इक्वाडोर है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने एक जिला एक शिल्प नामक अभियान शुरू किया है? तो यह है मध्य प्रदेश राज्य ने। लेकिन उत्तर प्रदेश जो है एक जिला एक उत्पादन नामक अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो वह है चेनाब नदी पर, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो लोकतंत्र सूचकांक में भारत का दुनिया में 46वां स्थान है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का स्थान तीसरा है। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीडीटी का नया अध्यक्ष संगीता सिंह को नियुक्त किया गया है। क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो वह है मिताली राज। तो ऑप्शन सी मिताली राज ये बनी है। पुरुष वर्ग की बात करें तो वह सचिन तेंदुलकर हैं। नेक्स्ट है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? तो मक्का उत्पादन में बिहार का स्थान तीसरा है। जबकि लीची के उत्पादन की बात करें तो लीची के उत्पादन में बिहार का स्थान पहला है। हाल ही में किस संगठन द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी किया गया है? तो यह संगठन है UNFPA, जो अमेरिका में इसकी संस्था है। नेक्स्ट है, वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायु की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल वह बराबर होता है। नेक्स्ट है, द्रव्यमान 400 किलोग्राम की बंदूक के वेग की गणना करें जब इसके प्रतिघात का वेग 0.25 मीटर प्रति सेकेंड है, यानी संवेग। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना में वेग। तो द्रव्यमान 400 है और वेग, और इन दोनों को गुना करने पर ऑप्शन सी यानी 100 kg मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता करता है, तो यह है द्रव्यमान पर निर्भरता करता है। नेक्स्ट है, उस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ एक से हमेशा कम होगा जिसमें आयास आलम और भार के बीच होगा, नेक्स्ट है, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन मैक्स प्लैंक ने किया था। एक अर्धचालक में विद्युत चालक होता है, तो एक अर्धचालक में विद्युत चालक जो होता है इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर में निम्न राशियों में से कौन सी राशि नहीं बदलती है? तो ट्रांसफार्मर में यह है आवृत्ति नहीं बदलती, यानी वोल्टेज को भी बढ़ाया जा सकता है, धारा को भी बढ़ाया जाता है, तो आवृत्ति ट्रांसफार्मर में नहीं बदलती है। नेक्स्ट है, जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? तो यह है व्यतिकरण के कारण। निम्नलिखित ग्रंथियों में टाइलिन एंजाइम का स्रोत वह लार ग्रंथि है। नेक्स्ट है, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध वह हेलोटिज्म है। नेक्स्ट है, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कोशिका के बारे में कोशिकाओं का आकार
और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित है, ये सही है। कुछ कोशिकाओं के कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की क्षमता होती है, ये भी सही है। सभी शरीर ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान है, यह गलत है। यह विद्यमान एक ही प्रकार की नहीं होती है। नेक्स्ट है, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो विषाणु में एक विशेषता नहीं है, तो वह है कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं होती है। विषाणु में कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं होती है, यानी डीएनए आरएनए की मौजूदगी होती है। परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन होता है, स्वभाव में पूरी तरह परजीवी होती है। ट्रेकोमा एक प्रकार का नेत्र रोग है जो किसके द्वारा होता है? तो वह जीवाणु के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन सही है, पढ़ेंगे। टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है, सही है। सेब का लाल रंग का कारण एंथोसायनिन होता है, यह भी सही है। लाल मिर्च के लाल होने का कारण कैपेसिन है। पपीते के पीले रंग होने के कारण सेलोनिन नहीं है। पपीता जो पीले होने के कारण है कैरिकोजेंथिन के वजह से पीला होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित सही है? कौन सुमेलित सही है? तो एपीकल्चर यानी मधुमक्खी का पालन, ये सही है। पोमोलॉजी यानी फलों की खेती, जेरेटोलॉजी वृद्ध व्यक्तियों के अध्ययन, यानी इनमें से सब सही है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पोषवाह फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्लोएम के संबंध में, फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन करता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुणसूत्र में क्रोमैटिड जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? तो उस बिंदु का नाम है सेंट्रोमियर है। उस बिंदु का नाम सेंट्रोमियर है। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण मिलता है, तो वह गर्भनाल के माध्यम से मिलता है। निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध एम्बर बॉक्स यानी ब्लू बॉक्स ग्रीन बॉक्स से है? तो यह है WTO से है। नेक्स्ट है, तारापुर समिति का संबंध किससे है? तारापुर समिति का जो संबंध है मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता से है। मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता से है। किस समिति की सिफारिश पर भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है? तो यह है RN मल्होत्रा समिति के प्राधिकरण पर, RN मल्होत्रा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से परिवर्तन है? मुद्रा आपूर्ति से है, तो YV रेड्डी समिति से। नेक्स्ट है, अंत्योदय अन्न योजना को किस वर्ष लागू किया गया है? तो अंत्योदय अन्न योजना जो है वह 2000 ईस्वी में लागू किया गया हुआ। तो वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? तो अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है वह Mg यानी मैग्नीशियम अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। नौशादर और नमक के मिश्रण से नौशादर पृथक कर सकते हैं, तो यह ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। प्रोटॉन पर आवेश होता है, तो प्रोटॉन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान होता है? तुल्यांकी भार और आणविक भार दोनों समान होता है, यानी NaCl में, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड में। नेक्स्ट है, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? तो श्वेत फास्फोरस अंधेरे में मंद ऑक्सीजन के कारण दीप्त होता है। नेक्स्ट है, किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? तो किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन रासायनिक ऊर्जा से होता है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यह युग्म सुमेलित है सिल्वर आयोडाइड। तो सिल्वर आयोडाइड जो है वह कृत्रिम वर्षा से है, तो यह गलत हो गया। सिल्वर क्लोराइड ये भी हॉर्न सिल्वर से कहलाता है। उसके बाद है जिंक फास्फाइड। तो जिंक फास्फाइड चूहे का विष, ये सी सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यह सुमेलित नहीं है, तो पढ़ेंगे। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1989 में हुआ, यह सही है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 2021, यह सही है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997, ये भी सही है। कार्बन व्यापार यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये गलत है। कार्बन व्यापार जो है क्योटो से, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यह ओजोन परत से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से, और कार्बन व्यापार जो है वो क्योटो से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो यह है आइस कोर से। आइस कोर से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? तो यह है 1974 ईस्वी में। जल प्रदूषण निवारक नियंत्रण अधिनियम 1974 ईस्वी में लागू किया गया है। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे पॉलीमर से बनी होती है। यह पॉलीमर से बनी होती है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह है मैनचेस्टर में। यह मैनचेस्टर लंदन में स्थित है। नेक्स्ट है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो फेडरेशन कप जो है वह फुटबॉल से संबंधित है, और बास्केटबॉल यानी नेहरू कप जो है बास्केटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक है। प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक न्यूटन, यानी प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक न्यूटन है, जो 1687 ईस्वी में लिखा गया है प्रिंसिपिया पुस्तक। नेक्स्ट है खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में, तो प्रशिक्षण के क्षेत्र में है द्रोणाचार्य पुरस्कार है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन यानी ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय वियना है, और वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी द्वारा विचारों का गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? तो यह है अहिंसा। नेक्स्ट है 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे द्वारा किया गया। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? हर्यक वंश के अजात शत्रु को कुनिक कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? तो मगध की शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी। कपिलवस्तु, वैशाली और कुशीनगर की शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक थी। सर टॉमस रो तथा हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो यह है जहांगीर के शासनकाल में ये सब भारत आए थे। मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग की गई करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया? तो 1940 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट है अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। यह किसके लिए बनाया गया? तो यह अछूतों के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की है? तो यह है टीपू सुल्तान के साथ की है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट है विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बेहम और
नेक्स्ट है मानचित्र विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम और मानचित्र के निर्माता अगर कहा जाए तो अनिक्स जे मेंडर को माना जाता है। पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, तो पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक है वह 3 जनवरी को होती है जो उपसौर के नाम से जाना जाता है, और 4 जुलाई को सबसे दूर होती है जो अपसौर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान नहीं है? तो अवसादी चट्टान नहीं है तो लिग्नाइट यह अवसादी चट्टान नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है? तो यह है एस तरंगें केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरूमध्य अलास्का को रूस से अलग करता है? तो यह है बेरिंग जल डमरूमध्य अलास्का को रूस से अलग करता है। म्यांमार से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य कौन है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से लगा हुआ जो राज्य है वह है अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट है सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? सुबनसिरी जो है वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा झील केरल में नहीं है? तो केरल में झील नहीं है तो यह है पुलिकट झील, यानी पुलिकट झील जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। भारत में पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो पंचायती राज जो है सामुदायिक विकास का, शक्तियों का विकेंद्रण का, लोगों की हिस्सेदारी का, यानी इनमें से सभी का। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ है? तो यह है बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ है। नेक्स्ट है निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा अधिकार भारत में मत देने का अधिकार है? तो मत देने का अधिकार यह वैधानिक अधिकार है। बोहरा समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बोहरा समिति राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? तो यह अनुशंसा है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह है राज्य विधानसभा के द्वारा किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता है? तो यह है अनुच्छेद 170 के तहत। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने के लिए अधिकार दिया गया है? तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा यह अधिकार दिया गया है। तो आई होप कि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जय हिंद मेरे दोस्तों।